कक्षा 10 संस्कृत। चतुर्था पाठः विश्वकवि रवीन्द्रः। विश्वकवि रवीन्द्र। अब इस पाठ में इसके पहले तृतीय पाठा नैतिक मूल्यानि, नैतिक मूल्य हमने पढ़ा। अब आज हम चतुर्था पाठा विश्वकवि रवीन्द्र पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे, उसके बाद फिर शब्दार्थ पढ़ेंगे, फिर अर्थ देखेंगे। आंग्ल वांग्मय काव्य धना शेक्सपियर एवं संस्कृत साहित्य कवि कुलगुरु कालिदास एवं हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास एवं वंग साहित्य कवींद्रो रवीन्द्रः केन अविदितः स्यात्। आधुनिक भारतीय शिल्पीषु रवीन्द्रस्य स्थानं महत्वपूर्णम् अस्ति इति सर्वैः ज्ञायत एव। तस्य बहूनि योगदानानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यं लभन्ते। न केवल माध्यमिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु तस्य योगदानं महत्वपूर्णम् अपितु रचनात्मक साहित्यकारतया अपि तस्य नाम लोकेषु सुविदितम् एव सर्वैः। शब्दार्थ देखेंगे। आंग्ल वांग्मय अंग्रेजी साहित्य में काव्य धना काव्य के धनी शेक्सपियर एवं शेक्सपियर की तरह संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास एवं कवि कुलगुरु कालिदास की तरह हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास एवं महाकवि तुलसीदास की तरह बंगला साहित्य में कवींद्रो रवीन्द्र केन किसके द्वारा अविदितः अपरिचित स्यात् माने हैं। आधुनिक भारतीय शिल्पियों में या कलाओं में रवीन्द्र का स्थान महत्वपूर्ण है। इति ऐसा सर्वै सभी के द्वारा ज्ञायत जाना जाता एवं माने ही। तस्य बहुनि योगदानानि तस्य उनके बहुनि बहुत से योगदानानि माने योगदान पार्थक्येन अलग से विशिष्टता लभन्ते माने प्राप्त करते हैं। न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में तस्य योगदानम उनका योगदान महत्वपूर्ण अपितु बलिक रचनात्मक साहित्यकारिता के कारण तस्य नाम उनका नाम लोकेषु संसार में सुविदितम माने विख्यात ही सर्वै सभी के द्वारा। देखेंगे अब हम अर्थ पर। आंग्ल वांग्मय काव्य धना शेक्सपियर एवं संस्कृत साहित्य कवि कुलगुरु कालिदास एवं अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी शेक्सपियर की तरह संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास की तरह हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास एवं हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास की तरह बंग साहित्य कवींद्रो रवीन्द्रः केन अविदितः स्यात्। बंगला साहित्य में कवींद्र रवीन्द्र को कौन नहीं जानता है या किससे अपरिचित हैं। आधुनिक भारतीय शिल्पी रवीन्द्रस्य स्थानं महत्वपूर्णम् अस्ति इति सर्वैः ज्ञायत एव। आधुनिक भारतीय कलाकारों में या कलाओं में शिल्पियों में रवीन्द्र का स्थान महत्वपूर्ण है, ऐसा सभी के द्वारा जाना जाता है। तस्य बहुनि योगदानानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यं लभन्ते। उनके बहुत से योगदान अलग विशिष्टता प्राप्त करते हैं, रखते हैं। न केवलम आध्यात्मिक क्षेत्रेषु तस्य योगदानं महत्वपूर्णम् अपितु रचनात्मक साहित्यकारतया अपि तस्य नाम लोकेषु सुविदितम् एव। न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण है, बल्कि रचनात्मक साहित्यकारिता के कारण उनका नाम संसार में विदित है या संसार में सभी के लोगों के द्वारा जाना जाता है। हम आगे देखेंगे। सांस्कृतिक क्षेत्र में
उच्चारण संगीत विधासु नृत्य विधासु च सह नूतनां शैलीं प्राकटयत् सा शैली रवींद्र संगीत नाम्ना ख्यातिं लभते। एवं नृत्य विधासु परंपरागत शैलीम् अनुसरत अनेन शिल्पिना नवीना नृत्य शैली आविष्कृता। संगीत विधासु संगीत की विधाओं में नृत्य विधासु नृत्य की विधाओं में चा और सा उन्होंने नूतना माने नवीन शैली माने शैली प्राकट्यत माने प्रकट किया। सा शैली वह शैली रवींद्र संगीत नामना रवींद्र संगीत के नाम से ख्यातिम लभते ख्याति को प्रसिद्ध को प्राप्त है। एवं इस प्रकार नृत्य विधास नृत्य की विधाओं में परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए इस प्रकार नृत्य विधाओं में परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए अनेन माने इससे तात्पर्य शिल्पी ने नवीन नृत्य शैली आविष्कृता माने आविष्कार किया। अर्थ देखेंगे संगीत विधास नृत्य विधासु च सह नूतनां शैलीं प्राकटयत् संगीत की विधाओं में और नृत्य की विधाओं में उन्होंने नवीन शैली प्रकट की। सा शैली रवींद्र संगीत नामना ख्यातिम लभते वह शैली रवींद्र संगीत के नाम से प्रसिद्ध हुई या प्रसिद्ध है। एवं नृत्य विधास परंपरागत शैली अनुसरत अनेन शिल्पिना नवीना नृत्य शैली आविष्कृता। इस प्रकार नृत्य विधाओं में परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए इस शिल्पी ने नवीन नृत्य शैली का आविष्कार किया। आगे देखेंगे अन्य क्षेत्रेषु अपि शिक्षाविदु रूपेण नवीनानां विचाराणां सूत्रपातो विहितः तेषां प्रयोगात्मक विचाराणां पंजीभूतः निरुपमः प्रासादः विश्वभारतीरूपेण सुसज्जित शिरस्कः राजते यत्र आश्रमशैल्याः नवीनशैल्याः साकं समन्वयो वर्तते। दीनानां दलितवर्गाणां दशासुधारकरूपेण असौ अस्माकं भारतीयानां पुरः प्रस्तुतो अभवत्। शब्दार्थ देखेंगे अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षाविद रूपेण शिक्षाविद के रूप में या शिक्षा के विद्वान के रूप में या शिक्षाविद के रूप में नवीन विचाराणाम विचारों का सूत्रपात विहिता माने किया। तेषां प्रयोगात्मक विचाराणाम उनके प्रयोगात्मक विचारों का पंजीभूत या फिर हम समन्वित रूप का निरुपम माने अद्वितीय प्रासादा महल विश्व भारती रूपेण विश्व भारती के रूप में सुसज्जित सिर वाला राजते माने सुशोभित है। यत्र जहाँ आश्रम शैली नवीन शैली के साकम साथ समन्वय माने मतलब होता है मिश्रण जिसे हम कह सकते हैं या एकता वर्तते माने है लेकिन हम समन्वय ही कहेंगे। समन्वय दीनानाम दीनों दलित वर्गों की दशा सुधारक के रूप में असौ अस्माकं हम भारतीयों के पूरा सामने प्रस्तुत अभूत माने हुए। अर्थ देखेंगे अन्य क्षेत्रेषु अपि शिक्षाविद रूपेण नवीनानां विचाराणां सूत्रपातो विहिता अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षाविद के रूप में नवीन विचारों का सूत्रपात किया। तेषां प्रयोगात्मक विचाराणां पंजीभूता निरुपमः प्रासादा विश्वभारती रूपेण सुसज्जित शिरस्कः राजते उनके प्रयोगात्मक विचारों का समूह का अद्वितीय महल विश्व भारती के रूप में सुसज्जित सिर वाला सुशोभित है। यत्र
आश्रम शैल्याः नवीन शैल्याः साकं समन्वये वर्तते, जहाँ आश्रम शैली और नवीन शैली के साथ समन्वय है, जहाँ आश्रम शैली का नवीन शैली के साथ यह समन्वय है, मेल है। दीनानां दलित वर्गाणां दशा सुधारक रूपेण असौ अस्माकं भारतीयानां पुरः प्रस्तुतो अभवत्। दलित वर्गों और दीनों और दलित वर्गों के दशा सुधारक के रूप में वो हम भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत हुई। अगला पैराग्राफ। रवीन्द्रनाथस्य जन्म कलिकाता नगरे 61 अधिक 18 ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य 7 दिवसे अभवत्। अस्य जनकः देवेन्द्रनाथः जननी शारदा देवी चास्तां। रवीन्द्रस्य जन्म एकस्मिन् सम्भ्रान्ते समृद्धे ब्राह्मणपरिवारे जातम्, यस्य सविधे अचला विशाला सम्पत्तिर् आसीत्। अतो भृत्यबहुलं भृत्यैः परिपुष्टं संरक्षितं जीवनं बन्दीपूर्णम् अनुभवत्। अतः स्वच्छन्दविचाराय क्रीडनाय सुलभो अवकाशः न आसीत्, तेन मनः खिन्नमेव अस्ति। रवीन्द्रनाथस्य जन्म, रवीन्द्रनाथ का जन्म कलिकाता नगरे, कलकत्ता नगर में 61, एक माने 61 माने 60, अर्थात 1 और 60 61, अधिक माने अधिक, 18 अष्ट माने 8, 10 माने 10, सप्तमी माने 100, अर्थात 1861 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में मई मासस्य मई महीने के 7वें 7 दिवसीय तारीख को अभवत माने हुआ था। अस्य जन का इनके पिता देवेंद्रनाथ, जननी माता शारदा देवी चा माने और आसित माने थीं। रवीन्द्र से जन्म, रवीन्द्र का जन्म एकस्मिन एक संभ्रांति से तात्पर्य होता है बहुत सम्मानित से, समृद्ध ब्राह्मण परिवार में जातम माने हुआ था। यस्य माने जिसके सविधे माने पास, अचला माने अचल, विशाला माने विशाल, संपत्ति माने संपत्ति, आसित माने थी। अतः इसीलिए भृत्य बहुलम, नौकरों की अधिकता के कारण, भृत्य ही परिपुष्टम, नौकरों के द्वारा पालित पोषित, संरक्षित, जीवनम माने जीवन, बंदीपूर्ण अनुभूत माने करते थे। अतः इसलिए स्वच्छंद विचरणाय स्वच्छंद विचरण के लिए, इसलिए स्वच्छंद विचरण के लिए, क्रीडनाय खेलने के लिए, सुलभ अवकाश न नहीं आसीत था, तेन जिससे या उनका मन खिन्नम दुखी एवं ही अस्तमानित था। अर्थ देखेंगे। रवीन्द्रनाथ से जन्म कलिकाता नगरे 61 अधिका 18 ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य 7 दिवसे अभवत्। रवीन्द्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगर में 1861 7 मई 1861 ईस्वी में हुआ था। अस्य जनका देवेंद्रनाथ जननी शारदा देवी आसीत। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी था। रवीन्द्र से जन्म एकस्मिन् संभ्रांते समृद्धे ब्राह्मण परिवारे अभवत्। रवीन्द्र का जन्म एक संभ्रांत और समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यस सविधे अचला विशाला संपत्ति आसीत, जिसके पास विशाल अचल संपत्ति थी। अतो भृत्य बहुलम भृत्यै परिपुष्टम संरक्षितम जीवनम बंदीपूर्णम अनुभवत्। अतः नौकरों की अधिकता के कारण और नौकरों के द्वारा परिपुष्ट पालन पोषण और संरक्षित जीवन को बंदीपूर्ण अनुभव करते थे। अतः स्वच्छंद विचरणाय क्रीडनाय सुलभो अवकाशः न आसीत्, तेन मनः खिन्नः एव अस्ति। अतः स्वच्छंद विचरण के लिए और खेलने के लिए सुलभ अवकाश नहीं था, जिससे उनका मन दुखी रहता था, या इसी कारण उनका मन दुखी रहता था। आगे
वैभवशालिनस्य वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागे एकं कमनीयं सरः आसीत् यस्य दक्षिणतटे नारिकेलतरूणां पङ्क्तिः राजते अस्म। पूर्वस्मिन् तटे जटिलतपस्वी इव महान् जीर्ण पुरातन इव वटवृक्षो अनेक शाखा संपन्नो अंतरिक्षं परिमापितुम् इव समुद्रतः आसीत्। वैभवशाली या वैभवपूर्ण भवन के पृष्ठभागे पिछले भाग में एक कमनीयम सुंदर सरोवर आसीत था जिसके दक्षिण तट पर नारियल के वृक्षों की पंक्तियां राजते अस्म सुशोभित होती थीं। पूर्वस्मिन तटे और पूर्वी तट पर जटिल तपस्वी की तरह या जटाधारी तपस्वी की तरह महान जीर्ण माने पुराना और पुरातन माने भी पुराना एक बट वृक्ष अनेक शाखाओं से संपन्न या युक्त था जो अंतरिक्ष को परिमापितुम इव नापने वाले की तरह या नापने के लिए समुद्रतः माने तैयार आसीत माने था। तो हम अर्थ देखेंगे। वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागे एकं कमनीयं सरः आसीत्। वैभवशाली या समृद्धशाली भवन के पिछले भाग में या पीछे एक सुंदर तालाब था, सरोवर था। जिसके दक्षिण तटे नारिकेल तरुणाम पंक्ति राजते अस्म, जिसके दक्षिणी तट पर नारियल के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित होती थीं। पूर्वस्मिन तटे जटिल तपस्वी इव महान जीर्ण पुरातन एव बट वृक्षो अनेक शाखा संपन्नो अंतरिक्षम परिमापितुम इव समुद्रतः आसीत्। और पूर्वी तट पर जटाधारी तपस्वी की तरह महान और पुराना एक बरगद का वृक्ष था जो अंतरिक्ष को नापने के लिए समुद्रतः तैयार रहता था। अब हम अगला पैराग्राफ देखेंगे। भवनस्य वातायने समुपविष्टः बालकः दृश्यमिदं दर्शं परां मुदम् अलभत। अस्मिन्नेव सरसि अत्रत्याः निवासिनः यथा समयं स्नातुम् आगत्य स्नानं च कृत्वा यान्ति स्म। तेषां परिधानानि विविधाः क्रियाः च दृष्ट्वा बालः किञ्चित् कालं प्रसन्नः अजायत। मध्याह्नात् पश्चात् सरोवरः शून्यतां भजति स्म। सायं पुनः बकाः हंसाः जलक्रीक वाक्वाः विहंगाः कोलाहलं कुर्वाणाः स्थानानि लभन्ते स्म। तस्मिन् काले इदमेव क्रमं सरः बालकस्य मनोरञ्जनम् अकरोत्। भवनस्य भवन के वातायने मतलब वात धन आयने, वात माने वायु, आयने माने आने का स्थान अर्थात खिड़की। समुपविष्टा बैठा हुआ बालक इदम दृश्य में दृश्य दर्शम देख कर परम माने बहुत, मुदम माने प्रसन्नता को, अलभत माने प्राप्त करता था। अस्मिन्नेव इसी सरस तालाब में तत्रत्याः वहाँ के निवासी यथा समयानुसार स्नातुम आगत्य स्नान करने के लिए आते च और स्नान कृत्वा करके यान्ति स्म चले जाते थे। तेषां परिधानानि उनके परिधानों को, वस्त्रों को, विविधा क्रियाः च और अनेक प्रकार की क्रियाओं को दृष्टवा देखकर बालक किंचित कालम कुछ समय के लिए प्रसन्न अजायत माने हो जाया करता था या हो जाता था। मध्याह्नात् दोपहर के बाद सरोवर शून्यताम भजति अस्म, शून्यताम माने निर्जन हो जाता, शून्यताम भजति अस्म निर्जन हो जाता था यानी खाली हो जाता था। सायं पुनः शाम को पुनः बकाह बगुले, हंसा हंस, जलक्रिक वाकवाह जल मुर्गे, विहगाह पक्षियाँ या पक्षी, कोलाहलम कोलाहल, कुर्वाणा करते हुए, स्थानानि अपने स्थान को, लभंते अस्म प्राप्त करते थे।
तस्मिन् काले उस समय इदम एव यही क्रमम सरह सुंदर सरोवर बालकस बालक का मनोरंजन अक्रोत माने करता था। अब हम अर्थ देखेंगे। भावनस्य वातायने समुपविष्टा बालकाय दृश्यम इदम दर्शम पराम मुदाम अलभत। भवन की खिड़की में बैठा हुआ बालक यह दृश्य देख देख कर बहुत प्रसन्न होता था। अस्मिन्नेव तत्रत्याः निवासिनः यथा समयम् स्नातुम् आगत्य च स्नानं कृत्वा यान्ति स्म। इसी सरोवर में वहाँ के निवासी समय अनुसार स्नान करने के लिए आते और स्नान करके चले जाते थे। तेषां परिधानानि विविधाः क्रियाः च दृष्ट्वा बालः किंचित कालं प्रसन्नः अजायत। उनके वस्त्रों और विविध प्रकार की अनेक प्रकार की क्रियाओं को देखकर बालक कुछ काल के लिए प्रसन्न हो जाता था। मध्याह्नात् पश्चात सरोवर शून्यतां भजति। दोपहर के बाद सरोवर शून्यता को, निर्जनता को या निर्जन हो जाता था या निर्जनता को प्राप्त हो जाता था। सायं पुनः बकाः हंसा जलक्रिक वाक्वाः विहंगा कोलाहलम कुर्वाणा स्थानानि लभन्ते अस्म। शाम के समय पुनः बगुले, हंस, जल मुर्गे आदि पक्षी कोलाहल करते हुए स्थान को प्राप्त करते थे। तस्मिन् काले इदमेव क्रमम सरः बालकस्य मनोरंजनम अकरोत्। उस समय यही सुंदर तालाब या सुंदर सरोवर बालक का मनोरंजन करता था। बच्चों, आज का यह वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में जो हम इसके आगे यानी शिक्षा, इनकी अभी हमने सांस्कृतिक क्षेत्र में इनकी विशेषताएं पढ़ी, फिर हम शिक्षा के क्षेत्र में इनकी विशेषताएं अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप मन लगा कर पढ़ करके और इसका जो अर्थ है वो नोट कर लीजिएगा।